ये बोलने लगे, ये कब से बोलने लगे भाई? देखो बेटा, इंटीग्रेशन और सम दो चीजें। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्रेशन एंड सम। सम क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है? क्यों हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है भाई? हमारा काम तो सम से भी चल सकता था, क्यों भाई? हैं? सम अगर करना चाहते हैं तो हम सम से भी चला सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन को ही हमको क्यों यूज करना पड़ा? चलो जरा देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, सम का मतलब होता है कि जैसे अगर हम सम की बात करते हैं, सम मतलब जैसे कहीं कहीं पे हम लिख देते हैं समेशन, समेशन भी हम बात कर सकते हैं, जिसको हम सिग्मा लिखते हैं बेटा। अगर आपसे बोला जाए कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हैं सबको हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा सिग्मा एक्स है, तो बेटा मैंने कहा कि सिग्मा एक्स का मतलब हो गया x1 प्लस x2 है। इस तरह से करते करते xn तक ऐड कर दिया और इसमें लगा दिया कि भाई x इज इक्वल टू 1 से और x इज इक्वल टू n तक जा रहा है। या ये i है तो मैं i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n लिख दूंगा। मैं इसमें मैं लिखूंगा कि i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक गया। तो समेशन जो होता है ना, समेशन दिस इज फॉर फाइनाइट वैल्यूज। जब भी आप फाइनाइट वैल्यूज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं समेशन की। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर सपोज एक बैग में देयर आर 100 बॉल्स हैं, ठीक है? अब 100 बॉल्स हैं, मैंने कहा उन 100 बॉल्स को आपको क्या करना है बेटा? आपको काउंट करना है, ठीक है? अब 100 बॉल्स को आपने मैंने रख दिया, मैंने कहा बेटा आप जरा उस बैग के अंदर बताओ कितनी बॉल्स हैं। आपने एक एक करके काउंट करी, आप काउंट करी तो उसमें 100 बॉल्स निकल करके आ गई। तो आपने कहा सर इसमें तो 100 बॉल्स हैं। तो ये कहलाता है सम। सम किसी भी नंबर्स की, जैसे कहते हैं ना कोई फाइनाइट नंबर्स होते हैं तो उसके लिए हम सम की बात करते हैं। लेकिन अब यही बात आई कि भाई नहीं, हमें तो जो है एक, अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे सपोज करो कि एक रॉड है, जैसे यही रॉड है। अब इस रॉड में, इसमें जो प्लास्टिक है, इसमें जो प्लास्टिक लगी हुई है, अगर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूं तो कितने पीस होंगे? यू कांट से, यू कांट इमेजिन ऑल्सो। जैसे कि अगर मैं 2 kg राइस ले लूं और 2 kg राइस को मैं जमीन पे डाल दूं और फिर मैं कहूं बेटा एक एक दाना गिनो बैठ करके, तो ये फिजिबल होगा? ये गिनने होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा। नहीं सर, नहीं काउंट कर सकते इसको, है ना? क्यों नहीं काउंट कर सकते? क्योंकि एक एक दाने को गिनने बैठोगे तो ये पता नहीं कितने दाने होंगे। तो ऐसे ही जानते हो क्या होता है? देखो, सम वहां करते हैं जहां पर काउंटेबिलिटी बन जाती है, जहां पर आपका अकाउंटेबल है, जो आप काउंट कर सकते हो। जहां पर हमारी अप्रोच नहीं हो सम करने की, तो वहां पर हम इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व कर देते हैं। बात समझना है इस चीज को। जहां पर अप्रोच हमारी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, उसको काउंट करने की, वहां पर हम क्या कहते हैं? दिवा, वो अर्नव नहीं आया बेटा अभी? सर वो 6:10 पे ज्वाइन करता है क्लास, उसकी केमिस्ट्री की होती है। आज तो संडे था, आज कहाँ क्लास होती है? पूरे वीक होती है। अच्छा, पूरे वीक होते हैं, ओके। चलो आ रहा होगा फिर, कोई नहीं। तो जहां पर बात होती है कि एक, देखो सम का मतलब समझ गए ना क्या करना है? सम का मतलब होता है सबको ऐड करना। वो भी वैसे कैसे? फाइनाइट नंबर्स को, कि 10 लोग खड़े हैं, हमने गिन लिया, काउंट कर लिया। 200 लोग खड़े, हमने काउंट कर लिया। बट जहां पर हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पाती, हम काउंट नहीं कर सकते, वहां पर अब कैसे काउंट नहीं कर सकते उसका भी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास में एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट से इसलिए समझा रहा हूँ, जल्दी समझ में आएगा आपको। ये मैग्नेट है, ठीक है? ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब सोचिए अगर मैं यहां से एक आयरन पीस लेकर के आ रहा हूं, मेरे पास ये एक आयरन पीस है, मैं इसको लेकर के आ रहा हूं इसके पास में, तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगेगा इसके ऊपर बेटा? जब वो यहां होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ।
है। सबसे ज्यादा अगर फोर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ लगेगा ना, यहाँ पर। उससे कम कहाँ होगा बेटा? यहाँ पर होगा। उससे कम यहाँ पर होगा। उससे कम कहाँ होगा? यहाँ होगा। उससे कम कहाँ होगा? यहाँ होगा। सबसे कम यहाँ। ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, पता नहीं कहाँ पर कम होगा, कुछ पता नहीं है। क्यों बेटा? बताओ, हमें नहीं यस पता। सर। जहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ जाएगी वहीं जाकर के फोर्स मिनिमम हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है, यानी आप जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस को लाने में, इसके पास तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा, तो क्या ये वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं? ये बताओ मुझे, है? क्या वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं आप? नहीं सर। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर मोमेंट पर फोर्स अलग अलग है कि नहीं है? हर मोमेंट पर, ठीक है ना? यहाँ पर हर मोमेंट पर फोर्स क्या है बेटा? डिफरेंट है। मतलब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड करना। तो यहाँ पर क्या है कि आप जैसे जैसे आप बढ़ोगे, इस पॉइंट पर देखोगे तो आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पे देखोगे फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पे देखोगे फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पे देखोगे फोर्स लग रहा होगा। हर पॉइंट पर फोर्स अलग अलग है कि नहीं है बेटा? बोलो। यस सर। हर पॉइंट पे। तो हर पॉइंट पे जब फोर्स अलग अलग है तो वर्क डन भी अलग अलग होगा, ठीक है? तो ऐसे वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो ऐसे वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि हर जगह अलग अलग होगा। अब पता नहीं कितना वर्क होगा, ये भी नहीं पता हमें। भाई आप सपोज करो यहाँ W1 है, यहाँ W3 है, W2 है, यहाँ W3 है, यहाँ W4 है, पता नहीं कितना होगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन का यूज करना, क्योंकि आप सम नहीं कर सकते। आप W जो है, आप W को ऐसे नहीं लिख सकते W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WN। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज यू कांट डिफाइन हियर। तो इन दिस केस आपको वर्क को यहाँ पर फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है? तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या करना होता है कि जैसे, अब इंटीग्रेशन क्या होता है? ये समेशन ही होता है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि भाई चलो एक ऐसा करो कि एक x डिस्टेंस पर, क्योंकि देखो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन तो सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। क्लास 9 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हैं? पढ़ा है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर एक x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो। बहुत अच्छा समझना, ये आपके डेरिवेशन ये बहुत सारे आएंगे ऐसे। एक छोटा सा एलिमेंट, देखो जब डेल्टा x टेंस टू 0 की तरफ चला जाए तो मैंने आपको क्या बताया था? ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? dx में। बताया था ना? है? तो ये किस में चला जाएगा? dx में। दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट पार्ट, स्मॉल एलिमेंट। भाई आपसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक जो है रॉड है, अब मैं इसमें से एक छोटा सा पीस, बहुत छोटा सा, तो अगर मैं सोचूं थोड़ी देर के लिए कि इतना छोटा सा पीस निकालूंगा तो ये बहुत छोटा सा है, dx है, क्या उसका इतना मास नहीं निकलेगा बेटा? बोलो। है भाई, किसी चीज को तुम धीरे धीरे, जैसे वो होती है खीरा होता है, खीरे को छोटा 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 चॉप करते चले जाइए तो खत्म हो जाता है ना बाद में। भले ही चाहे आपने छोटा छोटा चॉप किया है, मास तो निकला है ना। अगर लेंथ निकली तो मास भी निकला है, एरिया निकला तो मास भी निकला है। क्यों भाई? यस सर। हैं? यस सर। आप सोचो, अगर खीरा, अगर जो है खीरे का अगर लेंथ, हम लेंथ बहुत बड़ी ले, उसमें भी बहुत छोटे छोटे पीस कर दें, क्या आप उनको बैठ के ऐड कर सकते हो?
बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम फिर इंटीग्रेट कर, कैसे इंटीग्रेट करते हैं जरा देखो, यही जो सम साइन था ना, यही जो सिग्मा, ये सिग्मा साइन जो है ये ऐसे हो गया, इन दोनों तरफ से खींच दो इसको, इधर से भी इधर से भी, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो और ये जो डेल्टा एक्स है भाई, अब जैसे यहाँ पे मान लो समेशन डेल्टा एक्स लिखा मैंने, तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो बन गया जाकर के dx, ठीक। अब dx को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। कहीं पे भी ऐसे बना होगा तो इसका इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो बस ये लाइन, हाँ ये लाइन, तो कुछ ऐसे कहते हैं इसे, कुछ समेशन कोई खींचा हुआ है ऐसा एक तरह से, बस कोई नाम नहीं, इंटीग्रेशन का सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ किसका, dx का। और dx जरा सोचो, इसमें कितने dx होंगे, 1 2 3 4 5 6 सब dx। अब मैं अगर सबको dx 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 सब जोड़ दूं तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा, अगर सबको जोड़ दें तो। इस रॉड को अगर मैं सबको जोड़ दूं, dx 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 जोड़ता चला जाऊं तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी लेंथ आ जाएगी नहीं आ जाएगी। यस सर। तो कितनी आई, x आई, लेकिन साथ में हम एक कांस्टेंट भी जोड़ते हैं। क्यों कांस्टेंट जोड़ा जाता है भाई, अगर मैंने आपसे कहा कि 2 किलो चावल के दाने आपको काउंट करने हैं, ठीक है, हो सकता है आपने किसी तरह काउंट किए, आपने कहा सर रिजल्ट ये आया, मैंने कहा बिल्कुल गलत, इसमें प्लस सी भी जोड़ो। क्या, क्यों जोड़ा भाई, मैंने कहा हो सकता है चींटियां आ गई हूँ, 2-4 दाने वो ले गई हूँ, हैं 2-4 दाने जो है तुम फूंक मार रहे हो, कहीं फूंक लगते लगते 2-4 दाने इधर उधर चले गए हो, क्यों बेटा, यस सर। हैं तो मिसिंग भी तो है, तो मिसिंग कहाँ जाएंगे, हैं तो मिसिंग ये होता है, सी लिखा जाता है। तो जब किसी देखो डिफरेंट जो इंटीग्रेशन होता है, दिस इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। तो जो 2 किलो चावल गिन रहा है वो इनडेफिनिट है, जिसका कोई अता पता नहीं आगे तक का, ठीक है ना, इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है, कि कहाँ तक जाएगा कहाँ तक होगा। अर्नव आज बेटा आया नहीं लग रहा आज, है ना दिवा, आज लग रहा आया नहीं क्लास में, तो बहुत टाइम हो गया। सर मैं मैसेज कर देती हूँ उसे, एक बार मैसेज करो, है ना, फिर नहीं तो देखेगा फिर ये। तो ये हो गया, तो सर मतलब सी हर में लगता है। हाँ सी में हर में लगता है बेटा, 1 मिनट जरा होल्ड कर लेना, 1 मिनट होल्ड करना।
हेलो बेटा। यस सर। हाँ तो मैं जो है अब क्या, हाँ तो इंटीग्रेशन और सम में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? इंटीग्रेशन किस में करते हैं हम? इनफाइनेटिज्मली वेरी स्मॉल वैल्यू का, जहां पर हम जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सम नहीं कर सकते, ठीक है। और सम किसका करते हैं? एक फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा इस चीज को याद रखो, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे हमारे पास पहला फॉर्मूला आया, ये पहला फॉर्मूला देखो बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। अगर मैं लिखता हूं 1 dx का मतलब होता है सिर्फ x, क्योंकि 1 इज कोफिशिएंट। 1 क्या है बेटा यहाँ पे? 1 कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। लेकिन हाँ ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। अगर आप इंटीग्रेट करते हो उसके साथ में एक कांस्टेंट जोड़ोगे, ये मैंने बताया था क्या होता है बेटा, जो आपके मिसिंग है, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखूंगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो क्या होगा बेटा? ये 2x प्लस c। 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? 3x प्लस c, बराबर है बेटा। यस सर। सर ठीक बट है, सी हमेशा जरूरी ये थोड़ी है कि हमेशा हो। जरूरी है बेटा, जब तक इनडेफिनेट करोगे हर केस में जरूरी और डेफिनेट में, फाइनाइट वैल्यूज में। है। डेफिनेट जब इंटीग्रेशन करेंगे तब बताएंगे आपको आगे, अभी इसको पढ़ो इंडेफिनेट, ठीक है ना। ओके सर। हाँ अभी इंडेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो n इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे तो क्या आएगा बेटा? nx प्लस c। अब मैं आपसे, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन का तुमने डिफरेंशिएशन किया था, याद है, x की पावर n का, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होगा? क्या होगा? तो दिस इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सर इसमें प्लस हो जाता है, हाँ x की इसमें पावर, वहां माइनस माइनस होता हो है। रहा था ना, यहाँ पे ये है, हाँ। ठीक है। और ये मत पूछना फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, ये मैथ में पूछना जा करके, ठीक है। मैथ वाले टीचर को परेशान करना। ओके सर। हाँ, x की पावर n dx क्या हो गया? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अगर तुम करोगे तो क्या होगा इसमें? cos x माइनस का होता है बेटा, उल्टा हो जाता है सब, ठीक है। cos x का करोगे तो प्लस साइन x, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है, बहुत बस एक सिंपल ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो बस। कौन सा याद रखना है बेटा? ये वाला, इस फॉर्मूले को याद रखो अच्छे से, और ये फॉर्मूले को याद रखो कांस्टेंट वाला, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए ज्यादातर, इसी से ही करना है आपके, ठीक है ना। जो भी इंटीग्रेशन करना है हमको इसी से करना है। ये साइन एक्स डी एक्स बहुत रेयर में पूछे जाते हैं, आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना भाई, हैं? यस सर। चलो नोट कर लिया? नहीं, अच्छा नोट कहाँ किया होगा, नोट करो जल्दी से। नोट तो कर लिया होगा इतनी देर में जब बोल रहा था मैं। नोट कर लो बेटा जल्दी से। जल्दी से नोट करो आगे, ऐसे आप, ठीक है। ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन एक्स जो कहीं लिखा हो तो उसको आप सीधे लॉग लिखेंगे बेटा, ठीक है बेटा।
ठीक है, लिख लो बेटा। नोट कर लिया आपने? हाँ ना बोलो भाई, कोई बोलता नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया? हाँ सर। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं ना जल्दी से। देखें बेटा, तो जैसे इसमें क्वेश्चन आया पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, पहला जैसे ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब x की पावर n है तो क्या होगा बेटा, ये x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो दिस विल बी x की पावर 3/3। ओके बेटा, प्लस c। ठीक है, ऐसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3+1 अपॉन x की पावर 3, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको भी आप सेपरेट ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको सेपरेट ले लेंगे। कैसे? ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx, एडिशन है ना, प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 dx, तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। बेटा जो वर्कशीट मैंने उसकी भेजी थी, इसको कर लेना पूरा अच्छे से बेटा, ठीक है। x की पावर -3+1 अपॉन -3+1 प्लस c। अब दोनों के कांस्टेंट नहीं, अलग अलग ऐड करोगे, कॉमन एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे। ये हो जाएगा x की पावर -2 अपॉन -2। ठीक है, बस इतना आंसर, ऐसे ही आंसर छोड़ देना है, ज्यादा नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब जरा सा करके दिखाइए मुझे बेटा। ये है √x, कहोगे सर अपना अपना इजी कर लेते हैं, हमें टफ दे देते हैं? क्यों भाई? हाँ चलिए करिए जरा। चलो करो जल्दी जल्दी से, 2 क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से बेटा। पहले नोट करो, फिर 2 क्वेश्चन का आंसर करो, फिर फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं वो बता देते हैं आपको हम। जल्दी करके बताओ। नमन, जाग रहे हो सो रहे हो बेटा? नमन, बताओ भाई आंसर कितना आया? दिव्या, आंसर कितना आया बेटा इसका?
एक फॉर्मूला याद रखना है बस। हेलो, यस सर, कर रहा हूँ मैं। सर 2x3 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3 2x रेज़ टू पावर 1/2। देखो मैं करता हूँ एक मिनट। देखो मैं कर देता हूँ। देखो पहले एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चेक करो। रूट एक्स है ना, इसको लिखो रूट एक्स सर x रेज़ टू पावर 1/2। हाँ प्लस 1/√x dx, ऐसे ऐसे अलग अलग लिख लो, ठीक है। तो रूट एक्स जो है वो आपका कितना हो गया, x की पावर हाफ dx, ठीक है, प्लस x की पावर माइनस हाफ dx, ओके। तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ठीक। बस आप इतना लिख के छोड़ दो, 3/2 अपॉन 3/2। सर वो फिर सर 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो 2x कोई 3/2 जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना लिख के ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है ऐसे सर। छोड़ दो इसका, ठीक है, ये रहा। अच्छा इसके बाद में अब इसका करोगे तो इसको भी अलग अलग करो बेटा। x की पावर 3/2 dx माइनस साइन एक्स dx प्लस e की पावर x dx प्लस 1/x dx। तो x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1। ये क्या, माइनस, अच्छा हो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है ना, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है बेटा, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। e की पावर x का सिर्फ e की पावर x ही होता है, और 1/x का log x होता है, खत्म, ठीक है। क्या आ गया, चेक कर लो बेटा सब लोग। यस सर, सही है सर। इसको क्या कहते थे कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स होता है? इंटीग्रेशन 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 ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी वही कॉस एक्स होता है लेकिन प्लस में होता है, अच्छा, अलग तो हो ये गया। अलग अलग। हाँ ठीक है, एक साथ मर्ज मत करो बेटा, वो अलग है ये अलग है। देखो डिफरेंशिएट का मतलब होता है तोड़ देना, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ देना। तो अब जैसे तुमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, तुमने वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, बराबर है ना, है। डिफरेंशिएशन यस गिवन सर, था तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते थे, निकालते थे। यस सर। अब लेकिन आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन होगा। अब देखो इंटीग्रेशन में कैसे फिजिक्स यूज कर रहे हैं हम, चलो फिजिक्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन गिवन है तुमको, मान लीजिए एक्सेलरेशन तुमको गिवन है कुछ इस तरह से, ठीक है, t-1/t², कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा गया कि बेटा वेलोसिटी बताओ और पोजीशन बताओ, तो कैसे निकालोगे।
ठीक है, तो आपने एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे बताओ बेटा? एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे? dv बाई dt लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हैं? तो dv बाई dt क्या हो गया? t माइनस 1/t²। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? t माइनस 1/t² इंटू dt, ऐसे लिख दो। dt को इधर ले जाओ। अब नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो सिंपल। तो जब आप इंटीग्रेशन dv का करोगे तो v आएगा ना, याद करो dx का इंटीग्रेशन क्या था? x यस सर। है। dt का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? अगर सिर्फ dt का करोगे तो क्या होगा? t। नहीं, तो dv का इंटीग्रेशन क्या करोगे बेटा? v। क्यों बेटा? तो लेकिन यहाँ dt की अकेले तो है नहीं, तो यहाँ क्या है? v इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt। क्यों बेटा? है, तो ये हो गया t की पावर 1 dt माइनस इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आ गया t²/2 और ये आ गया t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 नहीं आएगा? क्यों भाई बताओ? है, यहाँ क्या आएगा? t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। यहाँ पे भी पूरा लिख देता हूँ मैं, 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो हो गया t की पावर 2/2 माइनस यहाँ हो गया t की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस माइनस हो गया +1। तो वेलोसिटी आ गई तुम्हारी कितनी? t²/2 + 1/t, इतनी आ गई बेटा। बराबर है ना इतना? है, सबको समझ में आया? हाँ है सर समझ रहा हूँ। सब लोग समझ लो, एक बार देख लो। नमन, अगर नहीं बोलना है तो मैं अभी मैं फिर हटाऊं तो मैं रिमूव करूं? सर नहीं, वो मुझे आ गया समझ। हाँ, नहीं बोला करो, जब मैं बोलूं ना तुरंत 5 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स किया करो, मैं निकाल के बाहर कर दूंगा। मैं मेरे दांत में दर्द है, ऐसे नहीं बोल रहा है। दांत में दर्द है? क्यों, क्या हो गया? सर पता नहीं क्या होगा, वो दांत में बहुत दर्द है, 2-3 मना किया था कि मिठाई मत खाया करो ज्यादा। हैं, चलो। हाँ चलो अब बोलो। वेलोसिटी क्या आ गई? t²/2 + 1/t बराबर है बेटा? देख लो, समझ में आ गई सबको? आपने सर ये जो t-dt लिखा है उसका वो क्या है? t की पावर 1 है बेटा, डैश नहीं अच्छा है, t t की की पावर 1 है। 1 है। हाँ ठीक है सर, तो फिर अच्छा आपने फिर वो +1 कर दिया। अब ना आगे देखो, v क्या होता है बेटा? dx/dt। डिफरेंशिएशन में क्या सर करें? मतलब सर आंसर मतलब यही है ना, t²/2 बस यही है, प्लस। यही है, ये बस ये आंसर है, ये वेलोसिटी आ गई। ओके सर। अब v आता है dx/dt। v क्या आता है? dx/dt। dx/dt इसके बराबर है बेटा t²/2 + 1/t। ठीक है, चलो अब आगे देखा जाए, तो dx इज इक्वल टू लिखोगे तुम t²/2 + 1/t, इसको dt कर दो, तो dx हो गया t²/2 dt + 1/t dt। x हो गया, तो x आ गया। अब इसको इंटीग्रेशन करो, t² का कितना होगा? t की पावर 2 + 1 अपॉन, ये तो 2 है ही है, मल्टीप्लाई में 2 + 1 प्लस 1/t का क्या लिखाया था मैंने अभी, याद करो, log t, सीधे सीधे देख लेना, पता चला तुम उसको t की पावर -1 में लग गए करने के लिए। 1/t या 1/x log x होता है, क्या होता है? 1/t और 1/x कुछ भी हो, log x होता है बेटा। ठीक है, मतलब इसकी भी हाँ, सर कुछ भी हो तो log x होगा। 1/, हाँ 1/, अगर नहीं लेकिन एनी पावर 1 हो, बस ये ध्यान रखो, पावर 1 होना चाहिए। 1/ कुछ पावर 1। हाँ पावर 1, ये नहीं कि x² लिखा हो तो तुम उसको भी लिख दो log। ठीक है सर, आपने वेलोसिटीज निकल के फिर से क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं? अरे पोजीशन कौन निकालेगा?
हैं, सर पोजीशन तो करना निकालोगे। कैसे ये तो समझ आ गया, मतलब ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। पोजीशन, अरे भैया एक्सेलरेशन से क्या निकलेगा, निकला वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वेलोसिटी। से तुम्हें क्या निकालना है, पोजीशन, ये करना है तुम्हें। अच्छा ओ, समझे, जैसे वहां क्या तो कर सर फाइनल पोजीशन या फिर क्या? है, फाइनल पोजीशन मतलब अब वो टाइम दिया जाएगा किस टाइम पे निकालना है, तो निकाल, टी की वैल्यू रख देना, बस खत्म। ठीक है। ठीक है सर, लॉग ईटी का मतलब क्या, वैल्यू क्या होती है उसकी? उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू जो है लॉग, अभी बस एक्स से याद रखो, लॉग का इतना ज्यादा डिटेल नहीं आएगा, ठीक है, अभी सिर्फ वैल्यू याद रखो हाँ, बस। तुम्हें लॉग पढ़ाया नहीं गया 9th-10th में, इसलिए दिक्कत ये है ना, 9th-10th में तुम लोगों को कुछ कहो, सिलेबस ही नहीं होता, क्या करें। वही सर, वही ना, वही तो मजबूरी है तुम लोगों की। 10th का सर जितना था वो भी कट गया इस साल। मैथ्स में जो है, मैथ्स में क्या बताएं, चलो कोई नहीं, तभी अब हमें, अब यही ना, कभी तभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये आ गया टी की पावर 3/6 प्लस लॉग टी, बस ये फाइनल आंसर आ गया, यानी पोजीशन ये आ गई, पोजीशन ये हो गई, वेलोसिटी वो हो गई। ठीक है, ये रही ऊपर वेलोसिटी सर लिखी। जो आपने लॉग टी लिखा है वो उसमें जो ई है वो नीचे है, नहीं नहीं, टी तो साथ में है, सबस्क्रिप्ट ई में। ई नीचे, हाँ सब्सक्रिप्ट ठीक है। है ना। हम्म, ठीक है बेटा, चलो नोट करो इसको, फिर आपको एक दो क्वेश्चन दूं मैं, आप उसे भी करेंगे, अच्छा नोट कर लीजिए, बता दिया करो जब नोट कर लिया आपसे, नहीं बोला करो, हाथ उठा दिया करो, हाथ तो उठा सकते हो, हैं सबके हाथ दिखने चाहिए मुझे, टूट गए भाई हो गया, नहीं बोल सकते हो तुम। डन बेटा। यस सर। देखो अब ये है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू √t + 1/√t। चलो जरा करो जल्दी से, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, वेलोसिटी निकालनी है आपको और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है।
सर पिछले वाले का ही एग्जैक्ट सेम तो है सर। सर x 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। अरे पहले निकालो तो सही, पूरा सॉल्व वेलोसिटी करो, पहले पूरा प्रोसेस से करो, फिर कहोगे समझ नहीं आया हमें, पूरा प्रोसेस से करके दिखाओ। सर पिछला सेम ही तो है सर, अभी आपने रूट एक्स प्लस 1/√x ही तो दिया था। कहाँ लिया था? पिछला वाला सर, पहला क्वेश्चन रूट एक्स अपॉन हाँ 1/√x तो ही था वेलोसिटी कितनी आई? सर। x 3/2 अपॉन 3/2 हाँ ठीक है, प्लस चलो x चलो। 1/2 अपॉन 1/2। हाँ अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आया? सर वो निकाला नहीं। तो फिर निकालो ना, वो कौन करेगा? चलो वेलोसिटी, चलो ये आ गई, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। आपने a = dv/dt लिखा, ठीक है, और लिख करके उसके बाद जो है आपने √t + 1/√t लिख दिया, ठीक है, हैं? dv = ये लिखने का पूरा देख लेना तरीका भी, समझ में आ रहा है? फिटनेस डे को टेस्ट है ना? हाँ, ये नोट करो। ठीक है बेटा। अब आगे डिस्प्लेसमेंट कितना आया बताओ, x कितना आया? a = 1/t³ है, ठीक है, इसका भी वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। सर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। x⁵ अपॉन 5/2 मतलब अच्छा यही है बस। और ये और नीचे और ऊपर x जो, 3/2 अपॉन 3/2। हाँ हाँ, और जो पहले 2 था वहां पे वो उसको मल्टीप्लाई करो, जो पहले 2 आया हुआ ना, मतलब सर क्या? पहले पहले जब इंटीग्रेट किया होगा तो पहले 2 नहीं आया होगा लिख करके, वेलोसिटी में 3/2 नहीं आया होगा, हाँ हाँ सर 3/2 आया था वो भी हाँ। तो मल्टीप्लाई होगा। पूरे उससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद देखो तुमने सॉल्व कर रहे हो, करके दिखा दो लास्ट स्टेप ये। अरे भैया ये व्हील वेलोसिटी आई x⁵ 3/2 अपॉन 3/2, ये आया x⁵ ½ अपॉन ½ आएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये कहाँ गया, तो x क्या हो गया, यानी 2/3 है इंटू x⁵ 5/2 अपॉन 5/2, ऐसे लिख दो, प्लस हाफ मतलब 2 इंटू x⁵ 3/2 अपॉन 3/2। अब देख लो किससे ये आएगा। सर आपने ये 2/3 मतलब वो डिनोमिनेटर वाला लिया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में इतना ही है, मतलब ज्यादा नहीं, अभी डेफिनेट में थोड़ा सा बस पढ़ाना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। डेफिनेट को हम लोग ड्यूरिंग जब आएंगे तो हम लोग उसमें यूज कर लेंगे, कुछ नहीं करना होता वो उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा फिजिक्स में आ जाए वापस, बहुत मैथ्स पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट ओके क्लास से सर। वेक्टर्स में आते हैं, थोड़ा सा अब फिजिक्स और थोड़ा सा अब पढ़ा जाए, तो ठीक है।
सर मतलब आंसर यही है जो आपने टिक कर रखा है, हाँ इससे हाँ, ज्यादा नहीं करना। नहीं बस तो इसका ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक होगा, ठीक है, सबको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। ओके सर। चलो।